विजय त्रिवेदी, यहां सवाल यह है कि क्या रोहिंग्याओं का मुद्दा, क्या अवैध घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनावी नफा नुकसान के लिए उठाया जा रहा है? इसकी गंभीरता को ना किसी पहले की सरकार ने समझा और ना अब की सरकारें समझ रही हैं, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र में एनडीए की सरकार हो। बिल्कुल अनुराग जी, यदि इसका पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि केवल मसला चुनाव का है, और जब भी चुनाव होते हैं तो इस पर चर्चा शुरू होने लगती है। अभी बताया भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने, सिद्धार्थ जी ने, कि भी 2012 से 14 के बीच में रोहिंग्यास की बहुत सारी एंट्री हुई है, अवैध घुसपैठ के तौर पर वो आए, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद भी आते रहे, ये भी ठीक बात है। कौन देखता है बॉर्डर्स को? वो केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार में किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय में बीएसएफ किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। और जो लोग बीएसएफ के बॉर्डर से क्रॉस करके भी आ जाते हैं तो वो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में भी 10 साल से हैं। 10 साल से भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ये गृह मंत्रालय, पुलिस जो है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक हरदीप सिंह पुरी साहब का एक ट्वीट है 17 अगस्त 2022 का। वो केंद्र के मंत्री हैं। उन्होंने लिखा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingyas refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock protection. दिल्ली पुलिस को उसमें टैग किया हुआ है, पीएमओ इंडिया को टैग किया हुआ है और अमित शाह जी को टैग किया हुआ है। ये हरदीप पुरी साहब का वो है ट्वीट। तो बकरवाला में उन्होंने व्यवस्था की है, ये है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उनको राशन उपलब्ध करा रही है, नल उपलब्ध करा रही है, बिजली उपलब्ध करवा रही है, उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी सब बनवा रही है। कांग्रेस तो उससे पहले से वहां पर रही है, तो सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव याद आते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं। 4 चुनाव हो चुके हैं अब तक तो दिल्ली में, आपको याद है, विधानसभा के भी और लोकसभा चुनाव भी हो गए, एमसीडी भी हो गए। केवल चुनाव के वक्त किसने मना किया इन पर एक्शन लेने के लिए, बताइए। 10 साल से तो सरकार में दिल्ली पुलिस है, केंद्र सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। कब क्या हुआ? भाई बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेते हैं जब भी हम कोई कानून लाने की बात करते हैं या इनको बाहर निकालने की बात करते हैं, और इसका इल्जाम वो कांग्रेस को देते हैं। ये तो मैंने आपको पुरी साहब का वो ट्वीट बताया, ऑफिशियल ट्वीट, जिसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस में उनकी व्यवस्था की है बकरवाल इलाके में रहने की, निकालने की कहां बात है। और ईडब्ल्यूएस में सिद्धार्थ यादव जब हरदीप पुरी साहब रोहिंग्याओं के रहने की वकालत करते हैं, उन्हें बसाने की, तो फिर वो यहाँ के लोकल लोगों का हक भी मारते हैं। तो इस पर आपको कोई जवाब देना, या मैं सीधे प्रियंका कक्कड़ का रुख करूं? नहीं, आप प्रियंका जी का भी रुख करेंगे तो प्रियंका जी भी कहेंगी यही, क्योंकि 10 साल हरदीप पुरी का ट्वीट दिखा रही है, मेरे को पता है, क्योंकि 10 साल की सरकार चलाने के बाद अगर उनकी प्रवक्ता 2 कागज लेकर के आई है और उसमें मात्र एक ट्वीट है, कोई जवाब नहीं कि उसमें दिल्ली के अंदर साफ हवा क्यों नहीं मिल पा रही, साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। वो छोड़िए, आज मुद्दा साफ पानी पर नहीं है। मैं दोनों बात इसी पे बताता हूं। मैं दोनों बात, पहली बात तो जो हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया था, उस ट्वीट के तुरंत बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन आई थी, वो अवेलेबल है। मैं विजय जी से भी आग्रह करूंगा कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मात्र कुछ नहीं करना आपको, हो सकता है कि संघर्ष लगता हो ढूंढने में, आप हरदीप पुरी ट्वीट ऑन रोहिंग्यास इतना डाल दीजिए, आपको 10 यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी, क्या व्यवस्था सरकार की क्या। ये पहली बात। ये दूसरी बात, जो इनके विधायक रहे वो लगातार मांग करते रहे, घर दीजिए रोहिंग्याओं को, अमानतुल्लाह खान, घर दीजिए रोहिंग्याओं को, स्कूलों में उनको पढ़ाइए। दिल्ली हाईकोर्ट को अक्टूबर में आकर के जवाब में देना पड़ा, एक पीआईएल के रिट में उनको जाकर के कहना पड़ा कि हम उनको स्कूलों में पढ़ने का अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि ये दिल्ली के लोगों का हक छीनने जैसा है। आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपके नेता रोहिंग्या प्रेम में सड़कों पे घूमते रहे, आपके नेता छोड़ छोड़ के उन सीटों पे जाकर के चुनाव लड़ना चाहे, उनके घर की मांग आप करते रहे, स्कूलों में पढ़ाने की मांग करते रहे, फिर एक कागज देकर के किससे छुपना चाहते हैं? झूठ और प्रपंच नहीं, ये झूठ की राजनीति है। वास्तविकता यह है कि उनको सुविधा किसने दी, कौन उनके नाम पे राजनीति करना चाह रहा है, कौन उनसे वोट बटोरना चाह रहा है, कौन चाहता है कि वो दिल्ली में बसे रहें, कौन चाहता है कि वो वोट देकर के अपनी सरकार बनाए। इसके अलावा कोई जवाब आज अरविंद केजरीवाल से अपेक्षित नहीं। प्रियंका कक्कड़ जी, अमानतुल्लाह खान जिनका ये नाम ले रहे हैं आपके विधायक, उनका ऑफिशियल बयान है, हमने जी न्यूज की तरफ से भी दिखाया, और किस तरीके से उन्होंने मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मतलब घुसाएगा कोई और, बसाएंगे आप, मैंने कल भी कहा था, सब मिले हुए हैं।
बिल्कुल भी नहीं मिले वो अनुराग जी। मैं तो इनको कह रही हूँ कि अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जितने रोहिंग्या हैं डिपोर्ट कर दो। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनसे अभी तक डिपोर्ट कितने हुए पूछ लीजिए। इलीगल इमिग्रेशन देश में कहीं भी हो वो सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आपका व्यूअर आज बहुत समझदार है, बातें जानता है। ये जो घुमाने की बात कर रहे हैं बार बार, हरदीप पुरी जी का ट्वीट कह रहे हैं 10 और ट्वीट है खंडन के। बोलिए हरदीप पुरी गलत है, ट्वीट किया उन्होंने। बोलिए हरदीप पुरी झूठे हैं, बोलिए बोलिए। आप बोलिए ना, बोल दीजिए झूठे। कमाल बात है, नहीं बोल पाएंगे। उनके कहते ही अगले दिन जब देश के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आ गया, आपको पूरा टाइम ये कागज आपके पास, आप प्रिंट करके बैठे, ट्वीट तो कहीं भी नहीं। अनुराग जी आपने इनको अनइंटरप्टेड 2-3 बार किया। आप बिल्कुल नहीं, आपने भी बीच में इतने सारे झूठ बोले, पर मैंने आपको बोलने दिया फ्लो में। तो अब मेरे को मेरी बारी, आपको दे रखा है, आप बोलिए। नहीं, आप बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी किसी और को कैसे राइट दे सकती है? ऊपर से नीचे तक झूठ में बैठे रहते हैं। आप अगर चुप नहीं होंगे तो मैं अपनी बात रखनी बोलूंगी। प्लीज बोलिए। हरदीप पुरी जी, इनको आप ये तो सब मानेंगे ना, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है बॉर्डर सुरक्षा हमारे देश में। रोहिंग्या कहीं भी है तो अमित शाह जी इज अ टोटल फेलियर, इसमें कोई कहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सारे फिर आ गए बीच में, एक बात खत्म हो जाने दीजिए प्रियंका, फिर आ गए। आप लिखते रहिए किस बात लिख लीजिए, भूल जाएंगे क्या? सब नोटेड है, बोलिए। तो फिर रुकिए, सब्र कीजिए। सब नोटेड है। आप क्या तो विमेन वो है ना, रिस्पेक्ट दिखा तो दीजिए। बिल्कुल है, हमारे यहाँ है। तो फिर दिखाइए। हमारे यहाँ स्वाति मालीवाल नहीं होता। आनंद की पार्टी हमारे यहाँ बिल्कुल करने लगी है ना, हमारे यहाँ स्वाति मालीवाल नहीं होता। आनंद की पार्टी दिखाइए, चलिए। नहीं होती हमारे यहाँ, हम बिल्कुल सबका सम्मान करते हैं। तो फिर चिन्मयानंद हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आप बोलिए ना, आप बोलिए अपनी बात। आप झूठ बोल रहे हैं, फिर मेरे को इसका भी खंडन करना पड़ेगा। मालीवाल झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। आपकी भाजपाई हो गई है वो। अब मुद्दा मत घुमाइए, आपके साथ घूम रही हैं आजकल आपके कहने पे। अब सुनिए, ये हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया और कहा कि टीएमओ को बकायदा टैग करते हुए, जो ट्वीट आज भी अवेलेबल है, ये लोग करते हैं प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड, एक तरफ ना गुड कॉप बैड कॉप, इनके हाथ में है सारा। इलीगल इमिग्रेंट्स अगर देश में कहीं भी है, मणिपुर में है, दिल्ली में है, बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, दिल्ली, इंडिया में जहां भी आपका प्रेम है, आप बुला रहे हैं। नहीं मुस्कान जी, ऐसे अनुराग जी ऐसे नहीं चलेगा। ये बार बार मेरा फ्लो इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये सच से डरते हैं। डरपोक पार्टी है ये, कायर पार्टी है, सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते। अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोल रही। बिल्कुल नहीं बोले। कायरता का प्रमाण देना बंद करना होगा। इनको पूरा समय दिया गया, मुझे भी दिया जाए। बहादुरी दिखाइए, रुक क्यों? हाँ तो आप बीच में ये देखिए, सच बोलिए। झूठ वाला जो है उसकी आवाज। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरा निवेदन है उनको बोलने नहीं दीजिए, काउंटर के लिए मैं आपको मौका दूंगा। वो सच सुन ही नहीं सकते, मैं बोलूंगी फिर टोकेंगे। सच और झूठ जनता तय करेगी। भारतीय झूठा जनता पर छोड़ देते हैं। एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी जो सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर साफ हो जाए। बोलिए तो, हाँ तो आप तो बोलिए, बोल रहे हैं प्रेम पे तो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। ये रहा इनका रोहिंग्या प्रेम। अमित शाह जी के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए अगर आज तक वो एक भी रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं कर पाए। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है। हरदीप पुरी जी को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने बक्करवाला में ये बसाने का प्रस्ताव रखा। इसका खंडन आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, ये सोचा भी क्यों उन्होंने, क्या इंटेंशन थी उनकी। और जहां तक ये बार बार जो दो मुद्दे कंफ्यूज कर रहे हैं, ये ओरिजिनल पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या से कंपेयर कर रहे हैं। जानबूझ के पूर्वांचली भाई बहनों के नाम कटाना चाहते हैं। इनका एक भाजपाई विशाल भारद्वाज ऐसे से करने से नहीं होगा, प्रमाण है इनका। एक भाजपाई, बीच में नहीं बोलना, एक भाजपाई, डरना नहीं, एक भाजपाई विशाल भारद्वाज वो 11,018 एप्लीकेशन डाल देते हैं पूर्वांचली भाई बहनों के नाम काटने की शादरा में। पिछली बार शादरा में ये 5200 वोट से जीते थे। इनका आइडिया क्या है, ये रोहिंग्या कर रहे हैं, 147 क्यों पकड़े भाई? तुम देश के बाहर नहीं भेज पा रहे तो जाओ यूपी ले जाओ, वहां तो जगह है ना, लैंड है ना तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारा है ना, क्यों तुमने दिल्ली में बसाया? ये हरदीप पुरी जी कैसे बोल रहे हैं कि बसाइए हमारी दिल्ली में। हम आपने, मैं जब आ रही थी मैंने सुना इन्होंने क्या कहा। मैं पुरजोर तरीके से कहती हूं कि दिल्ली में रोहिंग्याओं का दिल्ली के संसाधनों पर कोई हक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के रिसोर्सेस सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। जहां भी रोहिंग्या हैं, अमित शाह जी माफी मांगे, उनसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दें। क्या अमानतुल्लाह खान भी माफी मांगेंगे? अमानतुल्लाह खान से बड़े हरदीप पुरी है कि नहीं? बिल्कुल हैं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे आपकी पार्टी की बात कर सकता हूं। देखिए, मैं जब आपने उनसे हरदीप पुरी की बात तो नहीं की। मैं कर रहा हूं, अभी जाऊंगा जब काउंटर करूंगा तो इसी सवाल के साथ करूंगा। मैं इसी सवाल के साथ करूंगा। मैं आपको बता रही हूं कि मैंने वो बयान नहीं सुना है। मैंने नहीं सुना है, ये मेरे से एक शॉर्टकमिंग रह गई है। मैं सुन के अगली मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि कैबिनेट मंत्री जो है वो बसाना चाह रहे हैं दिल्ली में रोहिंग्या। चलिए ठीक।